हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु हिमाचल। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस जो भी आज की आपके एचएएस, नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जाकर हम उसको एक प्रॉपर कंपाइलेशन बनाकर उसके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू उसको जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ है ट्रिब्यून की। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये है, इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 118। ठीक है, जो सेक्शन 118 होगा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1972, यहाँ पे जाके मेंशन किया हुआ है। और इस एक्ट के अंदर ना कि जो एग्रीकल्चर लैंड होगी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होगी किसको? जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग हो गए। ये वाली सारी चीज़ें इसमें जाके ये चीज़ें लिखी। और इसमें एक ये चीज़ दिया हुआ है कि जो प्रोसेस हो गया ना, हालांकि दिया जाता है, इसके अलग अलग एक्सेप्शंस है, तो उस प्रोसेस को ना थोड़ा सा ईज़ कर दिया जाए। ये इसमें जो न्यूज़ में जाकर इसका मकसद ये है कि ताकि जो हमारी जो स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, उसको अच्छा करने के लिए जो नॉन हिमाचलीज हो गए उनको यहाँ पे लैंड खरीदने की इजाज़त दी जाए। ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चर, ये इस चीज़ को समझना आप ऐसे करके कि ये जो इसमें है क्या मेंशन की चीज़ की, इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट इन द स्टेट। क्लियर, ताकि जो लोकल फार्मर्स हो गए हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हो गए हैं वो स्टेट के अंदर आएंगे और ज़मीनें खरीद लेंगे। और एक्चुअली में यहाँ पे ना आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी भी, उसको बोला जाता है बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी क्या है? एक बड़ा चंक जो है लैंड का वो ले लिया जाएगा। देखो इसमें होगा क्या, नाम तो है, अगर मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन तो है किसी एक्स के नाम पे, ठीक है ना, लेकिन इस ज़मीन के लिए जो पैसा है ना, पैसा किसने दिया? किसी वाई ने पैसा दिया हुआ। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हम इसको बोल सकते हैं प्रॉक्सी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। और जो इसका जो होल्डर होगा ना, जो ये जिसके नाम की रजिस्ट्री है, इसको बोला जाएगा बेनामीदार। ठीक है, ज़मींदार नहीं होगा, इसको बेनामीदार जाके बोला जाएगा। और ये इलीगल है, ठीक है ना, इलीगल है। इसका मकसद मेनली होता है कि ताकि जो पैसे वाला आदमी हो गया अपनी जो वेल्थ होगी है उसको हाइड करने के लिए। ठीक है, एक उसका काम ये हो गया है। और जो पैसा हो गया सफ़ेद करना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग करना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट जो हो गया ना, गवर्नमेंट जिस लैंड को जाकर कॉन्फिस्केट कर सकती है विदाउट एनी कंपनसेशन। तो इस तरह का जो प्रोसेस हो गया ना, ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ होगी आपको, जैसे सोलन हो गया, ठीक है ना, कुल्लू हो गया, शिमला है या कांगड़ा हो गया, अलग अलग जगहों में, जी तो मैंने स्पेसिफिक बता रहा हूँ, वैसे और भी जगहें होगी जहाँ पे लोगों ने ज़मीनें ली, बाहर के लोगों ने ज़मीनें ली, बेनामी प्रॉपर्टी जो है खरीदी हुई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसमें एक चीज़ है कि जो कोई बाहर का, जैसे जो कोई नॉन हिमाचली है, नॉन हिमाचली यहाँ पे ले सकता है प्रॉपर्टी। जैसे कोई बिल्डअप हो गया, ठीक है ना, कोई जैसे शोरूम हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसको ले सकता है वो। ठीक है ना, कोई फ्लैट हो गया, कोई हिमोडा का कोई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, उसको जाके ले सकता है वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है इसमें। क्लियर है चीज़? तो कोई ये जो कानून हो गया ना, ये कोई एब्सोल्यूट बैन इम्पोज नहीं करता है, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें जाकर। ठीक है ना, समझ गए ना, जो यानी कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गया अर्बन एरियाज में, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट उसको जाके खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, ये चीज़ आप देखें यहाँ पे, नॉन एग्रीकल्चर जो हो गया, ही कैन ओनली परचेज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फॉर लैंड फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस। इन चीज़ों के लिए, या तो रहने के लिए या वो किसी बिजनेस के लिए यहाँ पे जाके ले सकता है। लेकिन अब इस कानून, इसमें क्या अभी कैबिनेट बैठेगा तो उसमें जाके डिस्कशन होगी, कि इसमें जाके बात होगी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके जो एक जो प्रोसेस हो गया ना ज़मीन लेने का, उसको थोड़ा ईज डाउन कर सकती है। ऐसा तो नहीं होगा कि एग्रीकल्चर लैंड की इसको अलाउ कर देगी, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जाकर जो है उसको थोड़ा सा आसान कर देगी। बाकी आप यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें जाके इसमें जाके डिस्कस इसको पढ़ भी लेना, इसको देख लेना आप इसमें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे जैसे जो करंट से डिस्कशन हो गई है, जो आर्टिकल जो ये वाला है, इसमें ये चीज़ें मेंशन की है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई है वो कंसिडर कर रही है कि जो कानून को ना थोड़ा सा आसान बना दिया जाए जो इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ताकि जो है स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको अच्छा किया जा सके। ऑलराइट, डन। नेक्स्ट है, देखो ये जो एक आर्टिकल इसमें जाके मेंशन किया हुआ है ना, ये वाला, ये तो कल वाले न्यूज़पेपर का है, ये तो हमने कल भी जाके डिस्कस किया था। ठीक है ना, ये 12 सेंटर्स हो गए, 12 जगहें होगी जहाँ पे जाके जो है दिवाली के बाद देखा गया कि जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल रहा, मतलब कि एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके में जाकर उसको, मतलब कि यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ा नहीं दिवाली के धुएँ से, इस तरह की जो चीज़ें देखी हुई है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली।
ठीक है जी। लेकिन फिर अब यहाँ पे चलो इसको थोड़ा यहाँ पर इसको रिलेट कर लेते हैं। फिर अब इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाना शुरू कर दिया? जो होटल्स वाले हो गए। अब होटल्स वालों ने बोल दिया कि भाई जो 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 पॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, पॉल्यूशन तो देखो जी बिल्कुल नहीं हुआ इस बार, बहुत ज़्यादा कम रहा, यानी कि जो AQI हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो इसके बदले जो है, यानी कि इसके बदले तो क्या कि ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भैया तो बर्फ़ भी पड़ने वाली है, ऐसे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो खैर इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें ना देखो, जैसे मैंने आपको कल कैकम जाके डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है ये वाला नाम। ये जो इक्विपमेंट हो गया ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? बद्दी में। बाकी जो ये 12 सेंटर्स लिखे हैं ना, मैं मेंशन किया है ना, इन 12 सेंटर्स में ना आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो है एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम, तो इनका जो डेटा जाके मिला ना एक्सेप्ट बद्दी, तो वो रियल टाइम वाला नहीं मिला है। जो कैकम हो गई ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? रियल टाइम बेसिस पे जाकर जो है डेटा प्रोवाइड करेगा जी। पॉल्यूशन का जो क्या हिसाब किताब एग्जैक्टली सिचुएशन पर है, तो आपको वो सब चीज़ें जो है ना उस पर जाके देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ऑलराइट, तो एक इसमें जाके ये चीज़ें हो गई है। और आपने ना एक काम करना है, इसमें आपको एक ना मेंस का क्वेश्चन डाल देता हूँ कि व्हाट आर द रीजंस responsible for pollution in हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने 150 वर्ड्स में आपने मुझे जाके भेज देना है मेरे ही टेलीग्राम पे जाकर, ठीक है। इसको PDF फॉर्मेट में जाके आपने मुझे भेजना है। इसमें आप देख लेना, ठीक है, कि बहुत सारे रीजंस जाकर आएंगे। तो चलो आप उसमें जाके इसमें मुझे एक बार आंसर भेज दो इसका, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ द ड्रग मेनेस इन हिमाचल प्रदेश। देखो ट्रिब्यून का न्यूज़ है ये, और इसमें जाके चीज़ें मेंशन की। वैसे जो टेबल बना है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया, थोड़ा इसको एक्सपैंड भी कर दिया। इसमें यहाँ पे लिखा है कि वो 10.09 kg चिट्टा सीज्ड इन स्टेट ओवर 9 मंथ्स, पिछले 9 महीनों में जाकर जो है तकरीबन 11 किलो जो चिट्टा पकड़ा गया है। चिट्टा क्या हो गया? हेरोइन जो हो गया है, ठीक है नहीं, 28.2% मोर देन लास्ट ईयर। तो ये खबर होगी इसकी। तो यही है। तो इसमें जो ओवरऑल केस हो गया ना, जो भी आपके जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हो गए, जो नार्कोटिक NDPS के जो अंडर जो केसेस हुए, रजिस्टर हुए हैं, उसमें 33% का इजाफा हुआ है, ठीक है, इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2025। तो इतने ज़्यादा केसेस जाके बढ़े हुए हैं कंपेरिजन टू जो लास्ट ईयर के हो गए, ठीक है। जो चिट्टे के जो स्पेशल अलग से जो चिट्टा हो गया ना, चिट्टे के ही जो केसेस हो गए, उसमें 28.2% का केस जो इजाफा हुआ है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा बढ़त हुई। तो सोचो आप कि एक जो सिंडिकेट हो गया ना, ये कितने ख़तरनाक तरीके से काम कर रहा है, और कितने ख़तरनाक तरीके से ही जाकर जो है यूथ को ये बर्बाद भी कर रहा है। तो अलग अलग चीज़ इसमें आप देखिए, हेरोइन हो गया, कैनाबिस हो गया, ओपियम हो गया, पॉपी हो गया, गांजा हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई देखो, आप इसमें देखोगे ना, ये 2 चीज़ें तो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है ना। इसके तो केसेस आपको ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जाके गांजा में जाके जो कि आपको जो है इंक्रीज है, जो ट्रेंड है ऊपर देखने को मिल रहा है, ये दोनों भी है ना, इन दोनों में भी आपको जो है इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये हालात है अभी स्टेट के जाकर। चलो अब डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं। मंडी के, फिर शिमला आ जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद बिलासपुर है। ये सब चीज़ें आप ऐसे करके देख लो, और नंबर ऑफ़ केसेस भी देख लो आप ऐसे, ठीक है। तो एक बड़ी जो सिचुएशन है वो इट इज़ रियली वरीसम, ठीक है जी। तो ये है इसमें जाके कहानी। तो चलिए, हाँ, अब इसको ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो कि जो चिट्टा हो गया ना, जो चिट्टा है, ये बेसिकली करके एंटर कैसे करता है स्टेट में, ठीक है ना। इसका एक चेन बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो चिट्टा है ना, ये पैदा होता कहाँ है। ऑलराइट, जो हीरोइन है, इसका जो नाम हो गया दैट इज़ हीरोइन, ठीक है ना। सफ़ेद कलर का होता है ना, तभी जाके इसको चिट्टा बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये जैसे अफ़गानिस्तान है, मेनली तो एक अफ़गानिस्तान है जहाँ पे जाकर जो है इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन हो गया यहाँ पर है ये। फिर ये इसके बाद अलग अलग जगहों में जाकर ये फैलता है, ठीक है ना। अब जैसे पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान से फिर ये इंडिया एंटर करेगा। अब आप सोचो कि देखो,
इसमें इसका मतलब दोनों के लोग मिले हुए हैं ना। हम तो कहते हैं पाकिस्तान ख़राब है, ये ख़राब है, तो यहाँ देखो कि इस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, चिट्टा को यहाँ से इसके थ्रू एंटर होता ही है। फिर इंडिया में जैसे पंजाब में आ गया तो मेनली तो पंजाब भी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, नीचे गुजरात भी हो गया, हम जैसे हिमाचल के साथ पंजाब कनेक्टेड है, तो इसके बाद यहाँ एंट्री होती है हिमाचल के अंदर, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें, अब देखो हिमाचल के अंदर कौन कौन सी जो की एंट्रीज होगी, कहाँ कहाँ से आ सकता है, जैसे चंबा हो गया, उधर जम्मू वाला एरिया लगता है ना साथ में, ठीक है ना, कांगड़ा हो गया, पंजाब का एरिया यहाँ इसके साथ भी लगता है, ऊना हो गया, ठीक है ना, बिलासपुर हो गया। बिलासपुर में क्या, आप बॉर्डर देखोगे ना आप, ऐसा है थोड़ा, बिल्कुल ही ऐसे करके है, तो वहाँ पे कई जगह पंजाब थोड़ा ज़्यादा अंदर तक आ जाता है। तो यहाँ से बिलासपुर में एक जगह है माजरी, तो ये बड़ा ख़तरनाक एरिया है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है जी। यहाँ से काफ़ी सारे केसेस पहले देखे गए हैं। तो जो ट्रैफिकर्स हो गए ना, वो हिमाचल बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं विद पंजाब एज अ की एंट्री पॉइंट, ख़ासतौर पे जो मैंने आपको एरियाज जाके बताए, ठीक है जी। अब जो स्मगलर्स होंगे ना, स्मगलर्स कैसे करके एंटर करेंगे स्टेट में, स्मगलर्स यूं ही नहीं एंटर करेंगे, ठीक है ना। स्मगलर्स कैसे क्या बनकर आएंगे, टूरिस्ट बनकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप इस पूरे वीडियो को जाके समझना और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली करके होता क्या है, या टूरिस्ट बनकर आएगा या कोई बिजनेसमैन बनकर आएगा, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। और जो व्हीकल्स होंगे ना, जैसे व्हीकल्स है, वो अब तो कोशिश करते हैं कि टैक्सी को अवॉइड करते हैं। जैसे कोई, वैसे तो किसी ऐसे भी नहीं आएंगे, पहले तो ये होता था कि पहले जो ट्रांसपोर्ट हो गया ना, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, उसी से आ जाते थे। लेकिन बाद में जाकर जो है उन्होंने जैसे अपनी जो आइडेंटिटी छुपाने के लिए जैसे प्राइवेट व्हीकल्स है उसको लेकर आ जाएंगे। जो आम तौर पे टैक्सीज है ना, उनको भी नहीं लेकर आते थे, ताकि जो एक जो पूरा कॉन्ट्राबैंड है ना, वो बिल्कुल कंसील्ड होकर रहे, ठीक है जी, ओके। और जो ड्रग होगा, ड्रग आप ऐसे मत सोचो कि बड़ी क्वांटिटी में आएगा, बड़ी छोटी सी मात्रा में आता है वो, ताकि डिटेक्ट ना हो पाए वो। जो आपके ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, जैसे खास तौर पे जो टीनेजर्स हो गए, ठीक है, उनको ही रिक्रूट किया जाता है पेडलर्स के तौर पे, ठीक है जी। ये चेन ऐसे करके जाके बनती है, ऑलराइट। फिर इसमें क्या होगा कि जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे आप कॉल करोगे, आप तो पकड़े जाओगे ना, कॉल करके तो पकड़े जाओगे कि भाई अगर किसी ने कोई सामान जाके मंगवाना कि भाई मुझे जो है, आप फ़ोन लेट से किसी ने फ़ोन कर दिया, फ़ोन तो टैप हो गया कि भाई मेरे को जो है XYZ जगह पर जाकर जो है आप मुझे चिट्टा सप्लाई कर दो। लेकिन अब क्या होगा, जो एडिक्ट हो गया ना, यानी कि जो ड्रग यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी ना लोकेशन शेयर कर देगा, अपनी जो है रियल टाइम लोकेशन शेयर करेगा वो, कि मुझे इस जगह पे जाकर जो है आप ये चीज़ पहुंचा दो, ठीक है जी। तो ये कितना ज़्यादा आसान हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम जैसे जियो लोकेशन डिलीवरी सिस्टम, जियो लोकेशन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो ये इस तरह की जाके जो है, ये एक पूरा जो गैंग हो गया, जो पूरा कार्टेल हो गया है, इस तरीके जाके काम करता है। और इनके जो खास तौर पे जो टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स हो गए, जैसे शिमला है, मनाली है, इनके आसपास के जो गांव भी हो गए, यहाँ पे भी जाकर जो है जो ड्रग्स हो गए, इसको इस तरीके से जाके पहुँचाया जाता है, ठीक है जी। और इसको जैसे जूते के अंदर छुपा देंगे, कोई गैजेट हो गया उसके अंदर छुपा देंगे, कोई कपड़ा हो गया, अंदर की कोई पॉकेट हो गया, कोई फाड़ के पॉकेट बना देंगे, उस पर जाके इसको रख देंगे इसको, या कुरियर सर्विस तक भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है जो इतना बड़ा जो रैकेट है, कुछ इस तरह से जाके चलता है, इस तरह से जाके काम करता है ये, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी है, जैसे लेट्स से कि अगर मैं ड्रग की बात करता हूँ, जैसे ड्रग मेनेस, जैसे ओवरऑल तो जाकर जो है ड्रग मेनेस का मेंस का टॉपिक है, ड्रग मेनेस के लिहाज से जाके बनता है, ठीक है ना। थोड़ा इसको मैं उसको भी जाके आपको उसको भी डिस्कस कर देता हूँ वैसे मैं, जैसे ड्रग मेनेस इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखो जो एक सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जैसे पहले जो नेचुरली जो चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है ना, जैसे कैनाबिस वगैरह हो गया, ओपियम हो गया, ठीक है ना, पहले तो यही था ना, पहले तो यही चलता था, भांग वगैरह चलता था, ठीक है ना, ओपियम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया ना, लोग जो शिफ्ट किस तरफ हो गए, सिंथेटिक की तरफ आ चुके हैं, ठीक है ना। सिंथेटिक ये ड्रग ऐसा है विच इज़
हाईली एडिक्टिव, ये जो है दिस इज मोर एडिक्टिव। ऑलराइट, एंड हार्मफुल ऑल्सो। हार्मफुल तो पहले वाला भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये कम रेट पे भी अवेलेबल मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर इसके अलावा और जैसे ड्रग मैन, इसमें तो ये चीज़ें भी आ जाएंगी ना, ये चीज़ें भी आएंगी, तो इनकी खेती जो है लोग इलीगल करते हैं, खेती वगैरह से हो जाता है ये वाला काम, ठीक है ना। फिर दूसरी बात अगर आप देखोगे, इसके अलावा जो है लोगों के ऊपर एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इंसान चला जाता है, एक किस्म का डिप्रेशन बोल देगा तो वो ये सब चीज़ें करने लग जाएगा, ठीक है ना। कई लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। और जो ड्रग्स हो गए ये इजीली अवेलेबल भी है, इजीली। अब स्पेलिंग देख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, जो जियो लोकेशन वाला बोला, एक ये पॉइंट जाके बन जाता है कि जो डिजिटल ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है ना, तो ये जो काम हो गया ना, जो सारा जो ड्रग ट्रेड हो गया, तो दिस वर्क्स लाइक अ ऑर्गेनाइज क्राइम। दिस इज लिंक विद ऑर्गेनाइज जो इट इज लिंक विद पावरफुल कार्टल्स हो गए जो अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स जाके काम करते हैं। तो ये जो है यूथ का फ़ायदा भरपूर उठाते हैं, ठीक है ना। और ये मतलब उनको नशा भी दे रहे, साथ में उनसे नशा बिकवा भी रहे हैं, तो एडिक्ट्स भी है वो लोग। और दूसरा जो है आपको वो पेडलर्स भी उनको जाके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर अभी 2018 के बाद हम देखते हैं ना, तो केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ख़ासतौर पे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है, एंड दिस हैज़ रेज्ड अ पब्लिक अलार्म, ख़ासतौर पे उसके बाद। और 2025 में जाकर ना, मैं इसकी बात करता हूँ, तो जो शिमला पुलिस हो गया ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसको इनके काफ़ी सारे केसेस जो उस पर उनको क्रैक किया है, और इस पे जो है दे हैव इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द अरेस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल्स, खासतौर पे जैसे किंग पिन्स हो गए, उनको भी जाके पकड़ा गया है। जो ड्रग माफिया का जो एक सिस्टम हो गया उसको जाके हाईलाइट किया है इन्होंने, तो अच्छा काम हुआ है इस पे जाकर, ठीक है जी। तो ये है इसमें जाके सारी जो कहानी है। तो ये ऐसे ड्रग मैनेज का जो मैंने आपको जाके बताया, मेंस के वैसे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें फिर चलो इसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करने के लिए। वैसे नेक्स्ट वी हैव इज़ चक्की ब्रिज। देखो ये ना, वैसे ये तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने वाली नहीं है, ठीक है। चक्की रिवर हो गई है, देखो ये अगस्त 2022 की बात है, जब ये ना टूट गया था, ये आप देख रहे हो तो नया बन गया ये वाला ना, ठीक है। तो ये ब्यास रिवर का हिट जो ट्रिब्यूटरी हो गया, ये जो चक्की रिवर है ना, ये बॉर्डर भी फॉर्म करती है पंजाब और कांगड़ा हिमाचल के साथ साथ, ठीक है ना। तो दौलाधार से जाकर ओरिजिनेट करती है ये, एक तो चीज़ ये हो गई है। स्नो मेल्ट एंड रेनफॉल इसको जाकर जो है फीड करती है, ठीक है। ये कांगड़ा में जाकर, कांगड़ा से फ्लो करती है और फिर ये पंजाब में जाकर एंटर करती है, और ब्यास के साथ ये पठानकोट में जाके मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री भी जाके फॉर्म करती है बिटवीन हिमाचल एंड पंजाब। और इसका जो मैंने बताया ना, जो चक्की ब्रिज हो गया, इसके ऊपर जो है एक बड़ा एक हिस्टोरिक जो पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो कॉच, ये ध्यान रखना, जो रेलवे ब्रिज है वो भी जाके बना हुआ है, ठीक है जी, क्लियर। और दैट क्रॉसेज द रिवर एट कंडवाल, यहाँ पे जाके इसको क्रॉस करता है। तो यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इस पर जाके जो रेलवे ब्रिज हो गया, लेंथ इसकी इतनी हो गई है, ठीक है ना। हेरिटेज स्टेटस हो गया, इसको टेंटेटिव लिस्ट में ही है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। और सोशियो कल्चरल लिंक, जैसे ये जो है अलग अलग पिलग्रिमेजेस होगी, उसको जाके कनेक्ट करता है। ज्वालामुखी है, कांगड़ा है, बगलामुखी टेम्पल से, इन सबको जाकर इन एरियाज़ को जाकर जो ये कनेक्ट भी करता है। ऑलराइट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इसको जाके आपने ध्यान रखना, बाकी मेंस में सब कुछ इसका नहीं बनेगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ घंबर रिवर, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाकर इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो जो घंबर रिवर हो गई है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, सतलुज की है। और ये कहाँ से जाकर निकलती है, ये निकलती है शिमला से, जो तारा देवी हो गया, जो हिल हो गया उसके बिल्कुल, ठीक है ना, उसके नीचे से जाकर जो है ये फुट जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ से जाकर जो है ये ओरिजिनेट करती है। और ये शिमला से फिर आगे, फिर उसके सामने बिल्कुल सोलन आ जाता है, सोलन से सोलन आ जाता है, और उसके बाद जो ये एंटर किस में करती है, बिलासपुर में, ठीक है ना। तो ऐसे बिलासपुर में एंटर करेगी, और ये फिर ज्वाइन किसको करती है, सतलुज को। बस इतनी सी चीज़ें आपने जाके इसमें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो इसमें कुछ और कोई इसमें चीज़ें नहीं है जिसमें, चलो ये तो इस बिलासपुर के अंदर है कि भाई इसमें सीर खड्ड हो गया, अली खड्ड हो गया, गंबर है, ठीक है ना। इसमें एक और भी आ जाती है, गमरोला भी है, ठीक है ना, ये भी इसके जाके
ट्रिब्यूटरी हो गई है, ठीक है ना। कुछ 2-3 जो है हमीरपुर से भी आती है, सरियाली आती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जो ट्रिब्यूटरीज हो गई है। तो ये ना कुछ आपने जैसे एक नाम आ गया तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू सब चीज़ें देख लिया करो कि ऐसे ऐसे करके ना आपके पास डेटा जो है बहुत अच्छे से इकट्ठा होता रहेगा, और आपकी जो मेंस की जो तैयारी होगी ना, फिर मेंस की दोनों चीज़ होगी, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप ना ये वाला इसको दोबारा से देखना, जो मैंने आपको ये ड्रग मैनेज हिमाचल ये वाला जो डिस्कस किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर आपको जो है इसमें काफ़ी मैंने कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई, आगे भी जब आएगा ये तो मैं इसको और भी इसमें डिटेल के साथ इसको ना डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ड्रग मैनेज हो गया ना हिमाचल में, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, और इसमें जो है अप्रोचेज जो है इट रिक्वायर्स मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोचेज ऑल्सो, कि जैसे आपका एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जैसे आपने ये लिख ही दिया ना ड्रग मैनेज इन हिमाचल, तो इसको कैसे कर्व किया जाए, तो इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है बहुत मजबूत होने चाहिए, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम वो होने चाहिए, इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह करके चीज़ें होगी। तो इवन गवर्नमेंट का भी एक प्लान भी है जिसका नाम है संकल्प है, ठीक है। इसी के लिए है कि भाई एक प्लेज जैसी हो गई है, ठीक है ना, कि लोगों को जो है राइट डायरेक्शन में लिया जाएगा। एक पॉलिटिक भाई एक जो एक विल होगी ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए, और दूसरी बात है जनरल पब्लिक भी जाके होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन्हीं में जाके सब चीज़ें थी, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर कल। थैंक यू।